जी हाँ, मैं संतुष्ट हूँ और अब हम धरना ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मूर्ति लगे, क्योंकि उसकी 24 जनवरी शहादत दिवस है और हम चाहते हैं कि हम श्रद्धांजलि मूर्ति पर ही दें। और बाकी गुरुजी हमारे साथ में हैं और सब लोग साथ में हैं। तो धरना समाप्त हो गया आज? सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी मूर्ति लगवाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि पिछले 24 घंटे एक शहीद की माता जी को अनशन पर बैठना पड़ा। ये पहले 1 घंटे में ही आकर समाप्त करा देना चाहिए था, क्योंकि शहीद वो राष्ट्र के लिए हुआ है, आपके लिए, मेरे लिए हुआ है, समूचे भारत के लिए हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जब मुझे पता लगा और मुझसे कहा गया कि यहाँ आना है, तो मैं इसी कारणवश आया हूँ। और मेरी बात मानकर माता जी ने वर्तमान इस अनशन को, भूख हड़ताल को समाप्त किया है। आदरणीय डीएम साहब ने कहा है कि हम जल्द से जल्द इस कार्रवाई को संपन्न कर शहीद निशांत शर्मा को उसका उचित सम्मान, मान जरूर प्रदान करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस सर्दी में जिला अधिकारी महोदय ने जो तत्परता दिखाई है, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूं कि जिस देश में सीएम एक संत हो, कम से कम उस प्रदेश में ये विपदा दोबारा नहीं आएगी। मैं इस बात को भली भांति समझ पा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों को दोबारा यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं संजय वालिया, राजीव गांधी पंचायती राज का जिला अध्यक्ष और ग्राम प्रधान गदनपुरा। मैं आज सहारनपुर से सरसावा जाने का काम कर रहा था। 2 छोटे हाथी मुझे राशन से लदे हुए मिले और मुझे शक हुआ कि जो सरकारी राशन है, जो गांव के गरीबों के लिए भारतीय हमारी योजना चली हुई है, जो फ्री राशन बंट रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बंदरबाट होने का काम हो रहा है। आगे चल के दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे आने का काम और तोलने के लिए इन्होंने तुलवाया। कागज़ इनके पास उस टाइम नहीं थे। उसके बाद इरफान, जो जहाँ से खाद्यान्न उठाया था, वहाँ के इंचार्ज थे, वो यहाँ पहुँचे। उसी दरमियान 2 ट्राली और आने का काम हुआ, जिनमें 2 अलग अलग गांव, भोजपुर का और दूसरे गांव का माल था। माल दोनों में पूरा पाया गया, सब में। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है, जो कट्टे हैं राशन के, एक में 230 क्विंटल दोनों ट्रालियों में, इनमें 50 क्विंटल है। 110 गांव का आवंटन इस गांव के द्वारा होता है। साफ तौर पे पाया गया यहाँ पे कि जो राशन था वो तो पूर्ण है, लेकिन जो खाली कट्टों का वजन है वो डीपू धारकों को नहीं दिया जा रहा है। उसका सीधा असर किस पे पड़ता है? आम जनता पे। जब ये डीपू धारकों को नहीं देते तो डीपू धारक आम जनता का काटने का काम करते हैं। यहाँ पाठक जी, जो इस क्षेत्र के इंस्पेक्टर है, वो भी मौके पर पहुंचे। इरफान तो थे ही थे। हमने उनके सामने उन्हें दिखाया कि जो सरकारी कागज था उनके पास, जो लेके में पहुंचे बाद में अधिकारी लोग, उस पर भी कहीं ये उल्लेख नहीं है कि 2 क्विंटल 30 किलो जो राशन कम था, क्या उस पर कहीं लिख के उसे बढ़ाया गया था? जो सरकारी कागज उनके पास था उसमें हर चीज़ का हिसाब है कि इतना अंत्योदय का राशन है, इतना दूसरा राशन है, इतना
बच्चों का राशन है, सब जोड़ घटा हुआ, खाली ट्रॉली का वजन घटा, माल पूरा था। लेकिन साफ तौर पे जो घोटाला करने का काम हो रहा है, खाली वजन का हो रहा है। पाठक जी को भी हमने साफ तौर पे कहा, डीएचओ साहब से बात करके कहने का काम किया, जो ये घटतौली की जा रही है, अगर 101 ही डिपो की मान लो, 110 गांव हैं, 1 क्विंटल पर गांव से मान लो खाली वजन, तो 110 किलो हो गया। 1 क्विंटल 10 किलो कितने का हो गया? महीने में 2 बार उठता है। हमारे यहाँ 14 खाद्यान्न उठान के भंडार हैं, 14 के जोड़ लिए जाए तो लगभग लाखों में हिसाब जाता है। शायद हमारे पे तो छोटे आदमी गिनती भी नहीं आती कितना होता है। साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज के बाद हर वो कागज पर वो अंकित होना चाहिए कि जब हमने इतने कट्टे लादे हैं, कट्टे का वजन 5 आधी किलो से कुछ ऊपर होता है, 580 ग्राम 650 जो भी होगा, और जो खाली कट्टा होता है प्लास्टिक का, उसका 100 या 125 ग्राम होता है। जब आपको पता है इतने कट्टे लाते हैं, इतने खाली कट्टे लाते हैं, आप उनका वजन भी उस पर अंकित करने का काम करें। और जब आप उन्हें अंकित करेंगे तो मैं या कोई भी ना सवाल उठा सकता हूं, ना मैं कुछ कहने का काम कर सकता हूं। हम साफ तौर पे कहते हैं, जब ये बंदर बांट होती है तो गांव का डीलर कहता है कि 2 किलो कम दूंगा, 1 किलो कम दूंगा। क्यों देता है वो? जब उसे यहाँ से दिक्कत होती है, पूरा माल नहीं मिलेगा, तो आगे जाकर पूरा माल देने का काम नहीं करेगा। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर तुरंत इस पे रोक लगने का काम नहीं हुआ तो हम हर दिन अलग अलग खाद्यान्न उठान के पास जाएंगे, ये चेक करने का काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर हाल में हर खाद्यान्न उठान पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। मेरा नाम सूर्य प्रकाश पाठक है। मैं यहाँ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। जी, क्या प्रकरण हुआ आज गाड़ियों का? गाड़ियों पकड़ है कि यहाँ से मुझे फ़ोन आया है, माननीय वालिया साहब ने फ़ोन किया है। उनका ये कहना है कि ये जो यहाँ 2 ट्रालियाँ है जिसमें जो सरकारी राशन लदा हुआ है, उनका कहना है कि ये कालाबाजारी के लिए जा रहा था, तो पकड़ की जांच की जा रही है। और वालिया साहब का ये कहना है कि मैंने जांच कर लिया है, राशन तो सरकारी है, वज़न तो पूरा है, लेकिन कट्टे का वजन इसमें शामिल नहीं है। इसी की मैं जाँच कर रहा हूँ कि क्या कट्टे का वजन है कि नहीं इसमें। यदि बंदा मतलब गलत साबित हुआ तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? नहीं, अगर गलत साबित होगा तो हम उच्च स्तर पर अपनी आख्या भेजेंगे और उच्च स्तर जो भी दंड विधान होगा दंड देंगे वो। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की सियान मसीहा की आज 119वीं जयंती है। पूरा देश के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल आज इस दिन को प्रत्येक वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर भी आज 119वीं जयंती चौधरी साहब की मना रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में चौधरी साहब के पूरे जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। मेरे साथ पूर्व विधायक हमारे ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह जी के साथ जिन्होंने काम किया है, चौधरी बख्तावर सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं। इन लोगों से हम उनके जीवन की कुछ गाथाएं सुन रहे हैं, उनके क्या प्रिंसिपल थे, क्या उनके उद्देश्य थे, कैसा उनका राजनीति करने का क्या तरीका था, कैसे वो किसान की राजनीति। एक बड़ा मशहूर मकुला है कि चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। वहीं चौधरी साहब ने ये भी कहा था कि एक किसान को एक नज़र अपनी खेत की मेड़ पर और दूसरी राष्ट्रीय दिल्ली के लाल किले पर रखनी चाहिए। वही सब स्मरण करते हुए जो नई हमारी जनरेशन बैठी है, उनके सामने चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय लोकदल इस आज के दिन को किसान दिवस के रूप में बना रहा है और उन्हीं से प्रेरणा लेने का आज संकल्प लेगा कि उन्हीं की प्रेरणा लेकर हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं।